नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त सा सेशन लेके आया हूँ परसेंट का। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत अच्छी लेवली क्वेश्चन हैं। आप से अति रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें और क्वेश्चनों को नोट करते हैं, जिससे कि आप आगे कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्वेश्चन देख लें, अपने नोटबुक में चेक कर लें कि और क्वेश्चन का एनालाइज कर सकें। तो एक स्मार्ट स्टडी होती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐड नोट नहीं करोगे तो क्या है कि आपको समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। अगर आप क्वेश्चन लिखोगे और फिर उन्हें सॉल्व करोगे तो फिर बहुत सिंपल चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। मैथ जब आता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा रिपीटिशन करते हैं, आते हुए सवालों को भी करना पड़ता है हमें बार बार। ऐसा नहीं कि हमसे ये सवाल आते हैं तो हम नहीं करेंगे, ये सवाल तो आते हैं मगर भैया स्पीड से आने हैं, हमें सवालों को स्पीड से देखना है। माइंड में तुरंत मैसेज जाना चाहिए कि हम इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि ए का 60%, इसने बोल दिया मुझसे यदि ए का 60% ए है तो ए कर दिया, का के लिए उड़ाना कर दिया, 60% 60/100 कर दिया, ठीक है भैया। ए का 60% लिख दिया मैंने और आगे इसने कुछ बोल दिया, अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलने दो। ए का 60%, बी का 20% है, कितना है ये, बी का 20% है, 20/100। कहने का मेरा मीन्स ये है कि इस 100 से ये 100 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया, 2 3 6, यहाँ 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भैया, 3:1 हो जाएगा। क्लियर, 3:1 हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, एक ऐसे कर सकता हूँ, a गुणा 3 इक्वल टू में b गुणा में 2। और ये बात मैंने आपको दूसरे तीसरी क्लास में समझा दिया है, एक जब इंट्रोडक्शन कराया तो बता दिया था कि जब इक्वल टू में हो तो b वाला संख्या मान a का हो जाता है, a वाला मान b का हो जाता है, ठीक है। तो भैया a/b यहाँ लिख दूँ मैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 ना, 1/, हाँ 1 हो जाएगा, 1 भैया 1/3, क्यों 1 दूनी 2 3 दूनी 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1/3 हो जाएगा। अब इसने आगे पूछा है कितना अधिक है, बी ए से, किससे, ए से कितना अधिक है। अब ए से इन दोनों का अंतर 2 हो गया, किससे, ए से, जिसके साथ से लगा हुआ उसको नीचे लिखेंगे। अधिक का मतलब अधिक और कम का मतलब अंतर हो जाता, नहीं हो जाता भैया। तो इन दोनों का अंतर 2 हो गया, 1 और 3 का, किससे, 1 से गुणा में 100% के लिए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 200%। कितना अधिक है, 200% अधिक है, ठीक है। सवाल बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया है मैंने, बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सवाल करता हूँ भैया, आप नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल में इसने हमसे बोल दिया है एक नगर की जनसंख्या 2000 है, कितनी है, 2000 है, एक नगर है, इसकी जनसंख्या 2000 दे रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा उसमें लगातार 3 वर्षों में, लगातार 3 वर्ष हैं, 3 वर्षों में 15%, 10%, 20% की वृद्धि होती है। 15% की वृद्धि होती है और में भैया 10% की वृद्धि होती है और 20% की वृद्धि होती है। ये प्लस इसलिए लगा देता हूँ, वृद्धि के लिए प्लस लगा देता हूँ, क्योंकि ताकि कोई गलती ना हो जाए, हमसे मिस्टेक ना हो जाए। 15% 3/20 हो जाता है, 15% हो गया मेरा 3/20 और 10% 1/10 और 20% 1/5 के बराबर हो गया। वृद्धि हो रही है तो ये 20 से 23 हो जाता है मेरे भैया, और यहाँ 10 से 11 हो जाता है और यहाँ पे 5 से 6 हो जाता है, वृद्धि हो रही है तो। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा छोटा सा कर सकता हूँ इसे मैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ इतना हो गया, कोई नहीं ऐसे भी कर दूँगा इसे मैं। कहाँ गया सवाल, हाँ ये गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब हो गया। अब भैया यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो गया और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। 10 दूनी 20 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब इन सब का गुणा कर दूंगा मैं, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, 100 पंजे 5, 500 हो गया। ये कितना हो गया मेरे भैया, 500 हो गया। अब यहाँ पे 11 से 33 करूँगा, 33 करूँगा तो 33 का गुणा में 23 में थोड़ा करने में क्रिटिकल सा है, ठीक है ना, कोई नहीं। 11 गुणा इसमें करता हूँ मैं, 11 गुणा का 23 में करता हूँ तो 11 या 33, 3 कैरी हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 25 हो जाएगा।
253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भैया? 253 हो जाएगा। 253 में मैं 3 का गुणा कर सकता हूँ। 3 3 का 9, तो 5 15, हासिल 1 हो गया। 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। 500 यहाँ पर 759, कितना हो गया? 500 और 759 हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। वृद्धि हुई है तो 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है भैया। ये प्रेजेंट की, हमेशा प्रेजेंट की ये वैल्यू होती है, ठीक है। बाद और पहले की ये वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है ना। अब भैया प्रेजेंट की तो पूछी नहीं है, 3 वर्ष बाद की पूछी है, तो इस पे आ जाऊँगा। इसकी निकालनी, किस पे निकालनी? इस पे निकालनी। टोटल कितनी है? 2000 है, 2000 है, ठीक है। और किस पे निकालनी है? 500 पे निकालनी है। किसकी निकालनी है? 759 की निकालनी है। जिसकी निकालनी है उसे गुणा करना है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था। अब भैया 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे और 4 पन्ना 20 हो जाएगा। 4, तो ये मेरे पास हो गया 4 गुणा 759, 4 गुणा 759 हो गया। तो 4 निम 36, 4 निम 36, 6 हो गया भैया, हासिल 3 हो गया। 4 पन्ना 20 और 3 23, 2 7 चौक 28 और 2 30। मेरा आंसर हो गया 3036। तो मेरा आंसर क्या होगा भैया जी? 3036 होगा। नोट करें, क्वेश्चन अच्छे से कर दिया, समझ में आ गया होगा आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ भैया मैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल दिया है हमसे, एक कॉलेज में 40% छात्रों का समूह ए में रखा गया है। जो एक कॉलेज है, 100% मान लेता हूँ पहले में से, तब बताता हूँ आगे भैया। 40% समूह ए में रखा गया है। जो 40% है उसे ए में रख दिया उसने, ठीक है। आगे फिर देखते हैं भैया इसने क्या बोल दिया है। रखा गया है शेष छात्रों के 75% समूह, शेष छात्रों के 75% समूह, जब 40% ए में रख दिया उसने, तो शेष कितने बचे? 60 बचे। 60%, तो बेटा 60% का समूह 75, 60 का 75% इसने बोल दिया है। 60 का 75%, 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 से हो जाता है, ठीक है ना। 3/4 हो जाता है। चलो मैं लॉन्ग से करता हूँ। 3/4 और ये 15 चौका 60, 15 या 45, कितना हो गया भैया? ये हो गया 45, ठीक है। अब आगे इसने क्या बोल दिया? ये 45% हो गया। नेक्स्ट और इसने कुछ बोला है, वो देखते हैं आगे। और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया है। और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया है। और अपने पास ये हैं कितने छात्र? अगर मैं बात करूँ आगे की, सी की बात करूँ, 40 और 45, 85 हो गया। मेरे पास कितना बचा? 15% बचा। कितना बचा मेरे भैया? 15% बचा शेष 100 में से, क्योंकि 40, 45, यहाँ 15 ही बचेगा, ठीक है। 15 बचा। अब आगे रखा गया है, तो कुल कितने छात्रों ने समूह में हिस्सा लिया? तो कुल कितने छात्रों ने समूह में हिस्सा लिया? मगर इसके अकॉर्डिंग कितने थे? सी पे 12 थे और निकल कितना आया? 15 आया है, ठीक है ना। 12 थे, निकल के 15 आया है। कितना आया है? 15 आया है। और टोटल छात्र हैं कितने इसमें? दे रखा है कुछ? नहीं देखा, परसेंट पूछिए खाली, बस हिस्सा पूछा है। इंटू 100 कर दो, ठीक है। 3 चौक 12, और 5 15, 5 15, और 20 पंजे 100, और 4 दूनी 8, 80। कितना आंसर हो जाएगा तुम्हारा? 80 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि भैया इसने सी पे 12 दे रखे थे, हमारे पास हैं कितने? 15 हैं। हिस्सा पूछा है तो 12/15 गुणा में 100% के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल इसने बोल दिया है हमसे, एक आदमी अपने घर से कुल रुपए लेकर निकला, कुछ रुपए लेकर निकला, ठीक है ना। और किसी खेल में 75% पैसा हार गया। टोटल मान लो 100 रुपये लेके निकला है वो, टोटल 100 रुपये लेके निकला है। 100 टोटल कुल 100 रुपये लेके निकला है। उसमें से 75% किसी खेल में पैसा हार गया, तो 75 हार जाएगा, तो उसके पास में 25 बचेगा भैया, हैं भैया जी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसने हमसे ये बोल दिया है, कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% हार गया,
कुछ देर बाद फिर से 75% आ गया तो फिर 100 मान लेंगे इसे, फिर यहाँ से 75 हारेगा तो फिर यहाँ 25 बचेगा, 25%। ठीक है, आगे फिर गया और अंत में एक बार और 75% हार गया, एक बार और 75% हार गया तो 100 का एक बार और वो 75% हार जाएगा भैया, तो फिर मेरा 25% बचेगा। ठीक है, और आपको ये पता है कि भैया 75% 1/4 1/4 1/4 हो जाता है, ये 75% 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा और यहाँ भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 25 चौका 100। ठीक है, अब आगे इसने बोल दिया है कितने रुपए लेकर निकला। मान लो कि x रुपये लेके निकला, वो कितने 2 रुपये बचे, उसके बाद 2 रुपये बचे थे, x रुपये लेके निकला सपोज दैट, तो x गुणा 1/4 गुणा 1/4 गुणा में 1/4 इक्वल टू 2 रुपये। ठीक है, इक्वल टू 2 रुपये लेके निकला। अब हमारा खाली से ये सॉल्व करना है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुणा 2 तो x इक्वल टू हो जाएगा 64 गुणा 2 मतलब 128। तो कितना आंसर हो जाएगा अपना भैया 128 आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नोट करें, केवल क्या है बस हमें थोड़ा समझना था, केवल क्या था समझना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है अगला वाला। मैं स्टार्टिंग से जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ जो हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन को मैं मॉडरेट करता हूँ, थोड़ा हैवी लेवल ले जाता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, 60% नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ कितने भैया 60% हैं। 60% बात करूँ, 60% की बात करूँ तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। देखो 60/100, 0 0 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 3/5। ठीक है, ये याद कर लेना, ऑटोमेटिक ऐसे ही माइंड में हो जाता है। आगे इसने बोल दिया है नारियल के पेड़ की संख्या के 25% आम है, उसके कितने 25% आम है, तो 25% की बात करूँ तो 1/4 हो जाता है, 25% आम। ठीक है, 1/4। आगे नेक्स्ट इसने बोल दिया है आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब हैं। 20% कितना है सेब है, 20% सेब हैं भैया जी। इसने सेब बोल दिया है 20%, 20% 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब आगे इसने बोल दिया है यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 हो, सेब के पेड़ों की संख्या कितनी हो 1440। ठीक है भैया जी, कितनी हो 1440 हो, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। अब मान लो कि x पेड़ हैं तो x गुणा 3/5 गुणा 1/4 गुणा में 1/5। जो इसने दे रखा है सेब की संख्या 1440 दे रखी है। मान लो भैया जी सेब की संख्या 1440 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू मेरे पास है 1440। अगर 5 की वैल्यू 1440 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा भैया जी, तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, तो फिर 4 बचेगा 44 हो जाएगा, तो 8 × 40। ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर 40 और 8 × 40 288। देखो एक बार फिर देखते हैं भैया, 5 दूनी 10, 4 बचा 44 हो गया, 8 × 40, फिर 4 बचा 40 हो गया और 8 × 40। ठीक है 288। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अब आगे हमें यहाँ से x का मान निकालना है। क्या निकालना भैया जी, x का मान निकालना है। ठीक है, तो टोटल निकालना है ना, टोटल। ये तो मैंने 1 का मान निकाल दिया 288। ठीक है, अब देखें 488 सही। 1 मिनट रुकें, थोड़ी मिस्टेक हो रही है क्या, 1 मिनट। ये जो 1440 दे रखा है ना, उन्हें गलत कर दिया, इक्वल टू में लिखना पड़ेगा 1440। अब 3 से काटना है तो 3 से काटना है तो 4 × 12। अगर इसे 3 से काटूँगा मैं तो 4 × 12, 4 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 8, 8 × 24 0 480। ठीक है,
480, एक्स का मान निकाल लो 5 4 5। अब एक्स का मान निकालूंगा तो 480 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 5, ठीक है। इन सब गुणा करना है, ठीक है ना, इन सब क्या करना है मुझे, गुणा करना है। तब उसमें सेव की बात करेंगे जो उसने पूछा है, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब ये 5 20, 4 पन्ना 20, बात तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 20 पंजे 100 हो जाएगा, 4 पन्ना 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 480 में 100 गुणा करूँगा भैया तो 4 8 गुणा 100 तो मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इतना हो गया 48,000, ठीक है। अब मैं सेब की निकाल सकता हूँ, यहाँ से सब की निकाल सकता हूँ। सेब 1/5 है ना, तो 1/5 है तो 5 का निकाल लूँगा, ठीक है ना। 1/5 है तो 48,000 गुणा 1/5, 5 45, 5 45, 3 बचा 30 हो गया, 5 के 30, 2 जीरो 9600। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया जी, 9600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसे नोट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोना ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। कोई धंधा हो है, कोई काम चल रहा है इनका, तो सोना भी है और मोना है, ठीक है, और इसमें रघु भी है, ठीक है। अब भैया जी देखते हैं इसमें क्या बोला इसने। सोना ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। जो सोना है उसने मोना से 10% अधिक निवेश किया। आगे और पढ़ते हैं, तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। इसका मीन्स ये है कि रघु ने 100 रुपये किस धंधे में निवेश किए तो मोना ने 90 रुपये किए होंगे, ठीक है। अब जो आगे इसने, अब पहली लाइन पे आ जाओ। सोना ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तो 90 का 10% निकालूंगा तो 9 हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, 90 का पे काट दूंगा 10%, 10/100 करूँगा भैया जी, तो ये 2 जीरो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है ना। 9 अधिक निवेश किया। अब यहाँ से मैं 9 बढ़ाऊँगा तो कितना हो जाएगा भैया जी, 99, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, +9 किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, परसेंट, ठीक है, 10% का आगे +9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 कम निवेश किया, 10%, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे इसने क्या बोल दिया हमसे, यह तीनों ने कुल 5780 निवेश किया। तीनों ने कुल कितना निवेश किया, 5780 निवेश किया। और मैं तीनों को ऐड करूँगा, इन तीनों का एडिशन करूँगा तो ये 190 190 9 दूनी 18, 289, 289 हो जाएगा, जो मेरा हो जाएगा 5780, कितना हो जाएगा 5780। एक का मान निकालूंगा तो इसका 2 गुना होता है तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसने पूछा है रघु ने कितना किया, रघु ने कितना निवेश किया। रघु की बात करें, रघु के वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 100 का मान निकालूंगा। रघु यहाँ लिख देता हूँ, RAGHU, रघु 100 का मान निकालूंगा। 100 की इक्वल टू करूँगा भैया जी तो 20 गुणा 100 हो जाता है, तो इसका मतलब ये 2 के बाद 3 जीरो 2000 रुपये, ठीक है। आप नोट करते रहें, कितना हो जाएगा इसका आंसर 2000, ठीक है। आगे चलते भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसने बोल दिया, किसी परीक्षा में A तथा B के अनुसार अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। A और B है जो 60% और 30%, ठीक है ना। A और B, अब ये तो 60% है एक, और एक है भैया जी 30%, ठीक है। और किसी का, ठीक है ना, किसी परीक्षा में अंकों का निवेश करते हैं। मान लो
प्राप्त करते हैं, इनके अंकों का योग, अंकों का योग जो इसने दे रखा है वो दे रखा है भैया जी 783। ठीक है, मान लो कि x का 90%, ये दोनों जोड़ूंगा 90 हो जाएगा, 90% हो जाएगा। x का कर दूं मैं, x का 90% मैंने अगर भूल दिया सपोज डेट तो 90% करूँगा तो मैं इसे x गुणा 90/100 ही लिखूँगा ना, तो 0 कटेगा, 9/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है ना, जो मेरा दे रखा है इसके यूकल दे रखा है ये कितना था 783। ठीक है, 783 था मेरा, 9 से 783 कट जाएगा, 9 से 783 कट जाएगा, 9 8 72 6 9 7 63 87 हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। x इक्वल टू 87 इंटू में 10 इक्वल टू 870, कितना हो जाएगा 870 हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को शेयर करते हैं भैया जी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, जितना हो सके उतना फैलाएं। नेक्स्ट है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर, ठीक है, आगे देखते हैं, वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं 720 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब 2 इसे लिख दूंगा मैं परसेंट में 2/75 इक्वल टू में 720 है कितना भैया, हाँ 720 हो गया, इससे काटूंगा 720 तो 360 हो जाएगा, 360 गुणा 75 आंसर हो गया। वाह, कितने मासिक आय कितनी है, तो बस 360 गुणा 75, 360 गुणा में 75। ठीक है, तो भैया 75 पर 300 300 300 300 75 दूने 150 और ये हो जाएगा 75 छिक्के 75 दूनी 150 हो जाता है, 150 150 300 300 450 का 0। ठीक है, हासिल 45 और 75 दिया 150 225 225 230 230 230 70 270 27। क्लियर, कितना हो गया भैया जी 27,000। कितना हो गया 27,000। देखें मैंने कैसे गुणा कर दिया, देखो 75 रुपये 75 सिक्के 450 का 0 भैया जी, हासिल 45 होगा क्या भी, 75 दिया 225 225 और 45 का 5 225 में डाल दिया मैंने, तो 230 230 और 40 270 लीजिए। ठीक है, अपना ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोल दिया है हमसे, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। कितना है 1 करोड़, 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 के बाद में 7 जीरो भैया जी, 1 करोड़ 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, 1 करोड़ हो गया, इसका 5% की छूट दे दी जाती है, तो छूट की राशि कितनी है, इसका 5% निकाल दो। क्या निकाल दो 5%, 2 जीरो काट दो, 5 के बाद में 2 2 4 5, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बना दिया था मैं लास्ट में, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप सभी शेयर करते जाएं वीडियो के लिए और सब्सक्राइब अवश्य करें, जितना हो सके उतना वीडियो को सपोर्ट करें। थोड़ा मैं कमेंट देखता हूँ, तो कमेंट देखने से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बेटर है। स्टूडेंट ऐड हैं, पढ़ते हैं, कमेंट बहुत अच्छी लगती हैं जो आप सब लोग करते हो, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का सेशन में। इस तरह पढ़ने का लगन आपकी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप पढ़ते हैं, कमेंट सेशन में कमेंट भी करते हैं कि हाँ सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप सभी से विदा चाहता हूँ मैं, नमस्कार। फिर मिलते एक बढ़िया से बिंदास से सेशन के साथ में।